ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद ईरान और इसराइल भी मान गए। 12 रोज से जारी जंग रुक गई। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। सदर ट्रंप की जंग बंदी के आगाज की तस्दीक। कहा अब कोई फरीक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करे। सदर ट्रंप ने दुनिया और मशरिक वस्ता को जंग का असल फातह करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सुबह 4 बजे के बाद ईरानी अफवाज ने इसराइल पर हमले नहीं किए। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ की कामयाबी और फतह पर मिलत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी बाकायदा जंग बंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा इसराइली सदर ट्रंप की जंग बंदी की पेशकश से मुत्तफ़िक हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह करने का अदा पूरा कर लिया। इसराइल का ईरान पर जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है। तल अवीव के समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान की तरफ से 2 मिसाइल दागे गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपनी फ़ौज को ईरान की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हुक्म दिया। ईरान ने जंग बंदी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी सफ़ीर से मुलाकात। कतरी अमीर और अवाम से इज़हार हमदर्दी। कतरी भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती के लिए दुआ। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। हमेशा अमन का रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी में देखा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के सफ़ीर से भी मिले। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सऊदी अरब के अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती का अयादा। बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान का कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद कशीदा सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि किसी भी मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए कायम करदा असूलों की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी की कमी के लिए डायलॉग और सफारतकारी को ज़रूरी समझता है। वज़ीर आज़म सफारती मिशन की कामयाबियों से खुश। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो समेत अरकान को आज शाइये पर बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। जंग का खतरा टलते ही खलीज की बंद फ़िज़ाई हदूद खुल गई। कतर, कुवैत, बहरीन और UAE ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। हज़ारों परवाज़ें दरहम बरहम। मुसाफिरों को एयरलाइन से मालूमात लेकर एयरपोर्ट पहुँचने की हदायत। पाकिस्तान से भी खलीज जाने वाली 32 परवाज़ें मनसूख। 55 ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान कई परवाज़ों का रुख मोड़ना पड़ा। कई मनसूख हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक्सप्रेस वक्फे के बाद चल पड़ी। 100 इंडेक्स में तेज़ी का रुझान जारी। 6400 पॉइंट्स से जायद के इजाफे से इंडेक्स 1,22,700 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गैर मामूली तेज़ी और 5% इजाफे के बाद कारोबार को रोकना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ शदीद गिरावट के बाद कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 3,855 पॉइंट्स की कमी से 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ग्लासगो में ओवर बिलिंग और बदगुमानियों की गलत तहकीकात पर वजारत दाखिला का FIA अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। FIA के डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी मोहम्मद साबिर समेत कई सीनियर अफसरान मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वालों में 7 असिस्टेंट डायरेक्टर्स में नदीम अख्तर, शिराज उमर, ज़ीशान खोखर, ज़बार अहमद, राना फैसल, नईम अख्तर शामिल हैं। अफसरान पर बदगुमानी में मुलविस होने पर शिकायत को दबाने, गैर कानूनी माली मामलात के इल्ज़ामात थे। FIA के इंस्पेक्टर मोहम्मद नुमान रज़ा, मेमूना हमीद, सब इंस्पेक्टर जाहिदा परवीन, राना अफजल, तसद्दुक हुसैन, मोहम्मद अली आरिफ और राशिद अली सलीमी भी मुअत्तल अफसरान को FIA हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और कोयटा के मगरबी बाईपास के करीब बस में आग लग गई। आग से झुलसने के बायस 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा पेट्रोल से लदा रक्षा बस से टकराने के बायस पेश आया।
attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस nuclear facility को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो वो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी. अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे. हमने कश्मीर को जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल अक़वामी मामला बन चुका है. यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं बैनुल अक़वामी इशू. बिलावल भुट्टो ने इजरायली रजीम पर खित्ते को खबरदार कर दिया. कहा, इजराइल पहले इराक, लेबनान, यमन गया, अब ईरान आ गया. ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो बोलने वाला कोई ना होगा. ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत. बोले, अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाकर खित्ते को खतरे में डाला. इजराइल जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम ने भी तस्लीम नहीं किया. बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को भी वार्निंग. कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा. भारत के लिए 2 ऑप्शन हैं, वो सिंतास मुआहिदा मान ले, नहीं मानता और डैम्स या कैनाल निकालेगा तो फिर जंग होगी. भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तंज. बोले, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है. हमने भारत को जंग, सफारतकारी और बयानिए के मैदान में हरा दिया. कश्मीर अब बैनुल अक़वामी मामला बन चुका. अमरीकी सदर भी कश्मीर पर सालिसी कराना चाहते हैं. बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं. लाहौर हाई कोर्ट 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाएगी. अदालती अमले ने पीटीआई कारकुनों और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया. जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था. सरदार तनवीर इलियास खान जियाले बन गए. पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात. साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान. फरियाल तालपुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे तो कश्मीर में तरक्की होगी. मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी का ख्वाब हकीकत बनेगा. गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, सेनेटर सलीम मानवीवाला, सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, सरदार याकूब खान, चौधरी मोहम्मद रियाज और ज़ियाउल कमर भी मौजूद थे. चीनी बरामद करने के बाद अब दरामद होगी. शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी. वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास. चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला. खसारे में उड़ती भारतीय एयरलाइंस के लिए बुरी खबर. पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के बंदिश में 1 माह की तौसी. पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया. फ़ज़ाई हुदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद. पाक भारत कशीदगी के बाद 24 अप्रैल को फ़ज़ाई हुदूद बंद की गई थी. इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी. लाहौर में हब्स का राज बरकरार, शहरी निढाल. महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई. लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात, गुजरात में आंधी और बारिश मुतवक्के. बालाई, खेपी और मशरकी पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के. एबटाबाद, हरीपुर, कोहिस्तान, सवात और दीर में बादल बरसेंगे. सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी. कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान. पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरअज़्म है. पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब. कहा, अफगानिस्तान में ऊपरी हुकूमत के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकम है. आलमी बरादरी की तवज्जो में कमी से अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ. पाकिस्तान ने मौशी मुश्किलात के बावजूद अफगान अवाम से अमली रवाबत जारी रखे. पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकाम के दरमियान आला सतही सफारती रवाबत बरकरार हैं. रूस का यूक्रेन पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला. बच्चे समेत 10 अफराद हलाक. यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों से रिहायशी इलाकों में आग लग गई. रिहायशी इमारत के मलबे से 9 लाशें निकाल ली गई.
4 बच्चों समेत कम से कम 34 अफराद जख्मी हुए। नेशंस कप वॉलीबॉल में बड़ा अपसेट, पाकिस्तान ने हॉट फेवरेट्स कतर के खिलाफ मैदान मार लिया। इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने कतर को 3-0 से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान क्यूर्स ने भारतीय हरीफ को हरा के फ्रेम में जकड़ दिया एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप। अवैस मुनीर ने भारतीय पशपिंदर सिंह को 4-2 से मात दे दी। कौमी क्यूर्स ने ग्रुप के तीनों मैच जीत लिए।